4 साल पहले की बात है। यह घटना मेरे एक जानने वाले ट्रक ड्राइवर के साथ हुई थी। उसने कई महीनों तक यह बात किसी को नहीं बताई। उसका नाम था विक्रम चौहान। वह 14 साल से ट्रक चला रहा था। लंबी दूरी, रात का सफर उसके लिए आम बात थी। लेकिन जिस रात वह हाईवे 27 पर निकला, उस रात कुछ अलग था। उस दिन वह सीमेंट का माल लेकर एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। शाम को मौसम साफ था, लेकिन रात होते होते हवा अचानक ठंडी हो गई। रात 2:47 बजे। मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। रेडियो चालू किया, सिर्फ खरखराहट। विक्रम ने सोचा, ठीक है, जंगल वाला इलाका है। लेकिन असली बेचैनी तब शुरू हुई, जब उसे लगा कि पीछे से कोई गाड़ी लगातार उसकी स्पीड मैच कर रही है। उसने शीशे में देखा, पीछे अंधेरा था, कोई हेडलाइट नहीं। उसने नजर हटाई, लेकिन अजीब एहसास नहीं गया। कुछ मिनट बाद सड़क के किनारे एक टूटा हुआ माइलस्टोन दिखा। उस पर लिखा था, शहर 18 किलोमीटर। विक्रम आगे बढ़ गया। करीब 10 मिनट बाद फिर वही माइलस्टोन, शहर 18 किलोमीटर। अब उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं सीधा जा रहा हूं, फिर दूरी कम क्यों नहीं हो रही? उसने स्पीड बढ़ाई। इंजन की आवाज भारी होने लगी। अचानक डैशबोर्ड की लाइट हल्की झपकी और उसी पल ट्रक के केबिन में हल्की सी डीजल की गंध भर गई, जबकि कहीं से लीकेज नहीं था। विक्रम ने खिड़की थोड़ी खोली। बाहर बिल्कुल सन्नाटा। फिर रात के 3:12। डिजिटल घड़ी वहीं रुक गई। सेकंड बदलना बंद। उसका गला सूख गया। उसी समय उसे अपने पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह अकेला था। उसने झटके से पीछे देखा। खाली केबिन, लेकिन सीट पर हल्की सी सिलवट पड़ी हुई थी, जैसे कोई अभी उठा हो। अब डर सच में शुरू हो चुका था। विक्रम ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक रोकने की सोची। लेकिन उसी पल हेडलाइट के सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा दिखा, सिर झुका हुआ, सफेद शर्ट, हाथ नीचे। विक्रम ने जोर से हॉर्न बजाया। कोई हरकत नहीं। उसने ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक की ब्रेक पेडल सख्त हो गई। ट्रक धीमा नहीं हुआ। वह आदमी धीरे धीरे धुंध में घुल गया और ट्रक बिना रुके आगे निकल गया। कुछ सेकंड बाद ब्रेक सामान्य हो गई। अब विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने ट्रक साइड में लगाया, नीचे उतरकर देखा। सड़क पर ताजे टायर मार्क्स थे, लेकिन उसके अलावा किसी और गाड़ी के निशान नहीं। वह वापस केबिन में बैठा। घड़ी अभी भी 3:12 पर अटकी थी। उसने मोबाइल निकाला। मोबाइल पर समय था सुबह के 4:05। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब करीब 1 घंटा। उसे याद ही नहीं कि क्या हुआ, लेकिन असली डर अभी बाकी था। जैसे ही उसने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया, पीछे की साइड मिरर अपने आप नीचे झुक गई। वह ठीक करने झुका और उसी पल मिरर में उसे पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ दिखा। सफेद शर्ट, झुका हुआ सिर। विक्रम का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। पीछे खाली। फिर दोबारा शीशे में देखा। इस बार वह चेहरा ऊपर उठा, आंखें पूरी काली, कोई पुतली नहीं, और होंठ हिले,
लेकिन आवाज नहीं आई। ट्रक अचानक अपने आप एक्सीलरेट होने लगा। पैर ब्रेक पर था, लेकिन स्पीड बढ़ती जा रही थी। स्पीडोमीटर 80, 90, 100। सामने मोड़ था। विक्रम चीखा, रुक जा। अचानक इंजन खुद बंद हो गया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। चारों तरफ घना कोहरा, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी वापस लौट रही थी। और फिर ट्रक की बॉडी पर किसी ने धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू किया। घर लोहे पर नाखून घिसने जैसी आवाज। 1, 2, 3 बार। फिर केबिन के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक। ठक ठक ठक। विक्रम सांस रोककर बैठा रहा। दस्तक तेज हो गई। ठक ठक ठक। और फिर दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा अंदर आई, और उसके साथ वही डीजल की सड़ी हुई गंध। उसी पल पीछे से एक फुसफुसाहट, नींद आ रही है। विक्रम ने झटके से मुड़कर देखा। इस बार पीछे की सीट खाली नहीं थी। वह आदमी बिल्कुल पास बैठा था। चेहरा विक्रम के चेहरे से सिर्फ कुछ इंच दूर। त्वचा फटी हुई, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, और होठों पर काली मुस्कान। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, सब गायब। ट्रक फिर से चालू। घड़ी फिर चलने लगी। रात के 3:13। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके हाथ पर 3 लंबी खरोंचें थीं। ताजा खून रिश्ता हुआ। करीब 15 मिनट बाद जंगल खत्म हुआ और टोल नाका दिखा। वहां लाइट थी, लोग थे, आवाजें थीं। उसे राहत मिली। टोल वाले ने पूछा, भाई ठीक हो? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला लग रहा है। विक्रम ने पानी मांगा। फिर हिम्मत कर पूछा, यहाँ कोई आदमी खड़ा रहता है क्या रात में? टोल वाला चुप हो गया। फिर बोला, 2 साल पहले इसी हाईवे पर एक ड्राइवर की मौत हुई थी। वह 3 बजे के आसपास नींद में ब्रेक नहीं लगा पाया। लोग कहते हैं कभी कभी वह रास्ता रोकता नहीं, बस गाड़ी में बैठ जाता है। विक्रम के हाथ से गिलास गिर गया। उसने धीरे से पूछा, उसका नाम? टोल वाला बोला, राकेश। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस आदमी को उसने देखा था, उसकी शर्ट पर नाम का बैज लगा था। उस पर लिखा था राकेश। बाद में कंपनी रिकॉर्ड से पता चला कि उस रात उसने लगातार 17 घंटे ड्राइव किया था। डॉक्टर ने कहा, एक्सट्रीम फटीग प्लस माइक्रो स्लीप प्लस हैल्यूसिनेशन। लेकिन विक्रम आज भी कहता है, अगर वह सिर्फ थकान थी, तो घड़ी क्यों रुकी थी? ब्रेक क्यों जाम हुई थी? हाथ पर खरोंच किसने मारी थी? और शीशे में जो चेहरा दिखा, वह मेरा नहीं था। आज भी जब वह उस रास्ते से गुजरता है, तो 3 बजे के बाद कभी स्पीड नहीं बढ़ाता। वह कहता है, रास्ते में भूत हो या ना हो, लेकिन अगर कोई राकेश तुम्हें सोने के लिए बुलाए, तो आंखें कभी बंद मत करना, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जगह नहीं बदलते, ड्राइवर भी बदल देते हैं। और कभी कभी वापस वही नहीं लौटता जो गया था।